संक्रमण की लड़ाई में एक नई जिसको कहेंगे शस्त्र हमारे हाथ में आया है, जिसको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और जो अब हिंदुस्तान में अवेलेबल है, ये रोश कंपनी स्विट्जरलैंड से भेज रही है। इसके अंदर लैब में बनाई गई 2 एंटीबॉडीज। एक एंटीबॉडी का नाम है कैसिवीरामैप एंड द अदर इज इमडेविमैप। ये 2 का कॉकटेल दोनों को मिक्स करके हम देते हैं पेशेंट्स को, और इनकी ये पावर है ये एंटीबॉडीज की कि ये जो वायरस आपकी बॉडी में लगा है संक्रमण से, उसको ये ब्लॉक कर देता है कि वो हमारे पेशेंट के जिसको इन्फेक्शन लगा है उसके सेल्स के अंदर ना जा सके, तो वायरस लिमिट हो जाता है, उसको एनर्जी नहीं मिलती, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता और फाइनली डेड हो जाता है। तो इसीलिए ये जो टेक्निक आई है, जो उपलब्ध हुई है अभी, इसका बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट है कि हम जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, खास करके वो लोग जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना हो सकती है, जैसे लोग जो एल्डरली है, जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है, कोई लंग प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, ये जिनको हम हाई रिस्क मानते हैं, उनके लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव है कि उनके अंदर देखा गया है, जो इंटरनेशनल स्टडीज हुई है, कि 80% वो लोग जो हॉस्पिटलाइजेशन की जिनको जरूरत पड़ती थी, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वायरस का लोड ही खत्म कर दिया गया। और जिनको जरूरत पड़ी भी, जो नेक्स्ट 20-25% बचे हैं जिनको पड़ी भी, उनकी जो इलनेस है वो कोई 3-4 दिन 5 दिन लेंथ उसकी कम हो जाती है। और डेथ भी देखा गया है, जो लोग सीरियस हो जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, उसमें भी 70-75% बढ़ोतरी है कि वो बच जाते हैं। इसीलिए इस ये जो जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम कह रहे हैं, इसकी कॉकटेल अगर जो दी जाएगी पेशेंट्स को सही टाइम, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पहले 7 दिन में होता है ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब अगर जो किसी को सिम्टम्स हैं, जिन्होंने RT-PCR कराया, और वो करवाना ऐसी जगह चाहिए जहां पे 1 दिन में रिजल्ट आ जाए या कुछ घंटे में आ जाए, और अगर जो पॉजिटिव आता है तो आप अपने डॉक्टर से, या हमारी जैसे सेंटर वेदांता बहुत बड़ा सेंटर बना है इसके लिए, कि आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको इससे फायदा होगा। अगर जो होगा तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लगवाना चाहेंगे तो जरूर मिलेगी। डोसेज है हमारे पास, और ये इससे हमारे को ये उम्मीद है कि जो हम देख रहे हैं ये नए दौर में जो सेकंड वेव आई है, उसके अंदर जितने लोग बीमार हुए और जितने लोग हॉस्पिटल में आए, कि लोगों को हॉस्पिटल के बेड्स ही नहीं मिल रहे थे, और अब जो बिल्कुल सीरियसली बीमार हुए उन काफी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इससे बचने के लिए ये एक बहुत इफेक्टिव जो एक हमारे पास एक वेपन आया है, जिससे हम हमारी लड़ाई जो कोरोना से है वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। बिल्कुल, तो ये जरूरी है कि इसको जल्दी पहचानें और जल्दी इसका इलाज कराएं, तो इससे बहुत फायदा हो सकता है। सर, एक वैक्सीन्स की कमी है बहुत ज्यादा हर जगह पर, पूरे देश में क्या दुनिया में भी कमी है, क्या कहेंगे आप? तो ऐसा है कि एक तो हिंदुस्तान का एक किस्मत अच्छी है, और एक हमारी पॉपुलेशन दूसरी तरफ बहुत बड़ी है, संख्या इतनी बड़ी और कंट्री में नहीं है। तो एक किस्मत अच्छी हमारी ये थी कि ट्रेडिशनली इंडिया जो है वो वैक्सीन प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड है, मतलब सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी इंडिया में ही है। इसीलिए इंडिया में जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका से लाइसेंस लेके बनाई, और हमारी भारत बायोटेक जो इंडिया बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने अपनी वैक्सीन बनाई जिसको कोवैक्सीन कहते हैं, कि दोनों उपलब्ध हो गई काफी जल्दी। पर उसमें यह है कि इसकी प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी थी, क्योंकि हमारे को बहुत तादाद में डोसेज चाहिए, आज के दिन हमारे को सिर्फ 7 से 8 करोड़ डोसेज उपलब्ध है। इस माध्यम से आज के दिन जनवरी से लेके अब तक हमने कोई
20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है, पर उन सबको दो डोज नहीं मिले। 2 डोज की जरूरत है कि पूरी इम्यूनिटी के लिए 2 डोज होनी चाहिए। अब ये अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंसेंटिव दिया है इन कंपनीज को कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, कि ये मिडिल ऑफ जून तक कहते हैं कि 8 की जगह कोई 12 करोड़ डोजेस मिल जाएंगे पर मंथ, और जुलाई के एंड तक आने से ये और भी बढ़ जाएगा, 18 करोड़ 20 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। तो जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती जाएगी, हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाते जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो गया है, जाहिर कि जिन लोगों को दोनों डोज लगे हैं उनको बहुत स्मॉल परसेंटेज को फिर भी इन्फेक्शन लग सकता है, पर वो बिल्कुल माइल्ड होता है और बहुत ही रेयर इंस्टेंस में सीरियस हो सकता है। तो इसीलिए लाइफ की प्रोटेक्शन मिलती है वैक्सीन से, सीरियसनेस की मिलती है। पर एक बात मैं फिर भी कहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि चाहे 7% 8% को भी होगी, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। ये मत सोचें कि वैक्सीन लग गई तो मैं बिल्कुल बेपरवाह हो गया और मैं मास्क छोड़ दूं और मैं क्राउड में जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी भी मास्क पहनना है। वो जो हम कहते हैं कि 3 चीजें जो कोविड अप्रोप्रिएट है, उस पर फिर भी अमल करना है, क्योंकि जब तक हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये अपनी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर लेते कि 60-70 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाए दोनों डोज, तब हमें कुछ राहत मिलेगी कि हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। कुछ लोगों को तो ऑलरेडी हो गया था, कुछ लोगों को 2 डोज वैक्सीन लग गई, तो वो 70% की 75% की तरफ पहुंचेंगे, तो हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमें मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन को ये सारा साल प्रैक्टिस करना है। अपने आप को बचाएं, वो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन अपने आप की है। उसके बाद तो वैक्सीन तो लगी रही है, उसके बाद अगर जो कोई बदकिस्मती से हो गया इन्फेक्शन, तो ये जो नई ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई है वो भी अवेलेबल हो गई है। तो इससे हो सकता है कि बहुत बहुत सारी लाइफ बचे और बहुत बहुत लोगों को बचाया जाए जो हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े।